अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उम्मे हबीबा है। आई एम वर्किंग एज सीनियर स्टार इन कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल एंड आई एम वर्किंग एज अ प्राइवेट कंसल्टेंट इन वैली क्लिनिक। आज जिस टॉपिक में बात करना चाहूँगी पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि बहुत कॉमन डिजीज़ है। आजकल 10 में से हर तीसरी चौथी लड़की को और औरत को जो है ना पीसीओएस का प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। और पीसीओएस के बारे में पता चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मरीज़ों को पता हो, औरतों को पता हो, लड़कियों को पता हो कि अगर पीसीओएस हो जाए तो उसकी क्या अलामात होती हैं, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये ट्रीटेबल है पीसीओएस। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इसकी बहुत बड़ी पैथोफिजियोलॉजी है कि क्यों होता है, लेकिन आज मैं उसको साथ शॉर्ट करके से ये बताना चाहूँगी कि जो मरीज़ों को इसमें अलामात देखी गई हैं वो ये होता है कि उनकी माहवारी के मसले शुरू हो जाते हैं, माहवारियों में गैप आना शुरू हो जाता है, माहवारी 2 दिन बाद 3 महीने बाद आना शुरू होती है। किसी को जो है ना एक्नी का प्रॉब्लम हो जाता है, बाल बढ़ जाते हैं, गैर ज़रूरी बाल बढ़ जाते हैं जिस्म पे ऊपर, और वज़न बढ़ जाता है। और कुछ को बाद में जाके पीसीओएस की वजह से बाद में जाके जो भांजपन का मसला होता है ये फेस करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो पीसीओएस है, हमारी जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, वो सब परेशान हो जाती हैं पीसीओएस को लेके, लेकिन ये ट्रीटेबल है। इसमें डिफरेंट चीज़ों को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट फार्मूलाज हैं, एक डिफरेंट स्टेप वाइज स्टेप है। तो मैं आज ज़्यादा फोकस करूँगी इसकी मैनेजमेंट में कि अगर पीसीओएस डायग्नोज हो जाए तो हमने पीसीओएस को कैसे ट्रीट करना होता है। तो पीसीओएस का जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है आपके पास लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ठीक है, कि हम अपनी जो हमारा आज का सेडेंटरी लाइफस्टाइल चल गया है कि हम एक्सरसाइजेस नहीं करते, ओबेसिटी बढ़ रही है, तो इन सब की वजह से जो हमारे हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो ये पीसीओएस का मसला स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्ट ही हम लोगों ने इस तरीके से करना है कि हम अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, हम एक्सरसाइज करें, ठीक है, हम ऐसे चार्ट्स को फॉलो करें। जैसे ये एक चार्ट मेरे सामने है और ये एक फॉलीवेट जो है उनका ये चार्ट है, और ये बहुत ही अच्छा चार्ट है कि इसमें उन्होंने हर तरह की डाइट के बारे में बता दिया गया है कि कौन सी डाइट हम लोगों ने लेनी है और कौन सी डाइट हम लोगों ने अवॉइड करनी है, जिसकी वजह से हम पीसीओएस के मसले को हल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने इसमें बताया है, हमारे पास जो हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हाई फाइबर डाइट है, जिससे हमारे जो है ना बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो। जब मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो हार्मोन्स भी आगे जाके उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे, पीसीओएस का मसला हल होना शुरू हो जाएगा। सेकंड ये कि पहला स्टेप तो ये होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सेकंड स्टेप इज़ डाइट मॉडिफिकेशन, कि अपनी डाइट प्लान को अपने अच्छे से फॉलो करें। फिर थर्डली हम लोग चले जाते हैं उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर। और आजकल बहुत ज़्यादा डे बाय डे जो है रिसर्चेज हो रही हैं और ऐसी मेडिसिन आ रही हैं जिसकी वजह से पीसीओएस के मसला अब बड़ा अच्छे से सॉल्व हो रहा है। जिसमें से एक हमारे पास जैसे माइनोसिटोल जो सॉल्ट है उसकी स्टडीज़ आई हैं और उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट दिखा गया है पीसीओएस के पेशेंट्स में। और जिस तरह से कि हमारे पास एक फॉलीवेट साशे है, तो ये फॉलीवेट साशे जो है इसके अंदर माइनोसिटोल भी है और एल मिथाइल फोलेट भी है। माइनोसिटोल जो है ना ये बेसिकली इट्स वेरी मच इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ द पीसीओएस। अलॉन्ग विद दैट इट हैज़ एल मिथाइल फोलेट। फोलेट जो है ना वैसे भी आपकी जो फौलाद है वो आपकी ओवरऑल जो आपकी नशोनुमा है उसमें भी आपकी हेल्प करता है, आपके यूट्रस में, आपके ओवरीज की ग्रोथ में। और जो माइनोसिटोल है इसका तो फंक्शन ही यही है। तो ये बेसिकली जो थर्ड हमारा स्टेप आ जाता है कि हम लोग ऐसे ये नॉन हार्मोनल हैं, बेसिकली सॉल्ट्स ऐसे बनाए गए, माइनोसिटोल और एल मिथाइल फोलेट की कॉम्बिनेशंस हैं जिनकी जो अगर हम रेगुलरली लें तो उसकी वजह से भी ज़्यादातर पेशेंट्स में आगे फर्दर मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हार्मोनल मेडिसिन की, और इसी से उनकी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होना शुरू हो जाता है। और फिर हमारे पास ये है कि जब हम लोग देख रहे हैं कि अगर जिनमें इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है, भांजपन का इशू आ रहा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको ट्रीट करना चाहिए। और अगर हमारे पास ये है कि जिस्म पे गैर ज़रूरी बाल है, हर्सुटिज्म का मसला है, एक्नी का मसला है, तो उनके साथ इन साशों के अलावा मेडिसिन दी जा सकती हैं इसको ट्रीट करने के लिए। तो मैं एक छोटी सी ये मतलब एक छोटा सा एक आप समझने की एक इन्फॉर्मेशन जो मैं सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, उसमें सबको यही कहना चाहूँगी कि पीसीओएस एक ऐसी बीमारी है जो आजकल बढ़ तो ज़्यादा रही है, लेकिन इसका इलाज बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव इलाज है। अगर आप अपने कंसल्टेंट के साथ, गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, इवन मेडिकल ऑफिसर कहीं काम करें, इवन मेडिकल ऑफिसर, और उनके साथ आप कंसल्ट करें और अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अपने डाइट चार्ट्स को फॉलो करें। और ये जो माइनोसिटोल साशेज़ हैं इनको अगर आप इस्तेमाल करें तो आप खुद देखेंगे कि पीसीओएस का प्रॉब्लम जो है बड़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आज आपको दी है एक छोटे से एक वीडियो क्लिप में, और उम्मीद करती हूँ मैं कि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प और थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि अगर कोई पीसीओएस जिसने पहले किसी इसके बारे में सुना नहीं है या उसको पीसीओएस डायग्नोज हो गया है और उसके लिए परेशान है, तो कम से कम इस वीडियो क्लिप से उसको इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि इसे ट्रीटेबल और ये ट्रीट हो सकता है। तो ये एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से थी। बाकी ये कि आप लोग को जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको यही एक एंड पे मैसेज देना चाहूँगी कि इट्स एन ट्रीटेबल, और इसमें आप अपने कंसल्टेंट से, अपने वुमेन मेडिकल ऑफिसर से डिस्कस करके प्लान को फॉलो करते हुए इसको आप ठीक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।